हुकूमत JUI मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ। मौलाना फजल रहमान मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर 2 रोज़ में खुशखबरी देने के लिए पुरुमीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिल पास होने के बाद अब एक्ट बन चुका है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी ये मौक़िफ़ दोहराया, हमारा मुतालबा आईन और कानून के मुताबिक था, उम्मीद है इसे तस्लीम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट नहीं बना, बिल पर इतराज़ कौमी असम्बली में आने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली मदारिस बिल पर इतराज़ दूर नहीं कर सकते। जिला खुर्रम में 1 फरवरी तक तमाम निजी बैंकर्स के खात्मे और असलाह जमा करने का फैसला। ज़मीनी रस्ते पर आमद-ओ-रफ्त महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म तैयार। इलाके में हंगामी बुनियादों पर एयर सर्विस शुरू की जाएगी। एयर सर्विस के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर फराहम करेंगी। फरीक़ैन हुकूमत की सालिसी में आपस में एक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और दीगर हुकाम की भी शिरकत। इजलास में शिरकत के इलाके में मौजूद शरपसंदों को निकालने में हुकूमत के साथ ताउन का फैसला। जारी एलामी के मुताबिक खुर्रम का मसला सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि एक कौमी और संजीदा मसला है। इस मसले पर किसी को अपनी सियासत चमकाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खुर्रम के मसले पर सूबाई वफाकी हुकूमतें तमाम इदारे एक पेज पर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मोहसिन नकवी के क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, खुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर का भी दौरा। यादगार शोधा पर हाज़िरी दी। FC के शोधा को खिराज अक़ीदत पेश। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतालिक गुफ्तगू। कोर कमेटी अरकान को सियासी मामला से मुतालिक एतमाद में लिया गया। कोर कमेटी ने हुकूमत से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए लोगों को पकड़ पकड़ कर नहीं ला सकते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वाज़ेह कर दिया। स्पीकर कॉन्फ्रेंस के बाद चेयरमैन सेनेट के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जिस दिन मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया रस्ते बनना शुरू हो जाएंगे। हमसे किसी रुकन को गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं दी जाती। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के हवाले से जब भी ज़रूरत पड़ी जारी करेंगे। बानी PTI के मुस्तकबिल के बारे में कहना कबल अज़ वक्त होगा। नून लीग पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो सकता है तो जमीयत PTI का क्यों नहीं। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा की रुझान जमाली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, क़याम पाकिस्तान से अब तक कोई इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। मेरी सरबराही में कोई नया अलायंस नहीं बन रहा। मुल्क के वसीतर मफाद में कोई जिम्मेदारी दी गई तो कबूल करूँगा। कराची में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी का इजलास। शुरका ने हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। हुकूमत की जानिब से आइंदा होने वाली कानून साजी से मुतालिक भी ब्रीफिंग। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो की हुकूमत के साथ राब्तों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। GHQ हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। फर्द जुर्म आयद किए जाने के खिलाफ बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज समेत 12 मुल्ज़मान की दरखास्तें खारिज। अली अमीन गंडापुर, फवाद चौधरी, कंवल शोज़िब, शहरियार आफरीदी और दीगर की भी दरखास्तें खारिज। अदालत ने कहा, मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, दरखास्तें गैर मौसर हैं। समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी।
जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी एजेंडे का हिस्सा। एजेंडे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी को खत्म हो रही है। आईनी बेंच 5 नवंबर से 4 जनवरी तक के लिए बना था। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलरों की सहूलतकारी में मुलविस FIA एहलकारों की निशानदेही और सख्त कार्रवाई की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तहकीकात जल्द मुकम्मल करके सिफारिशात पेश करने का भी हुक्म। वज़ीर आज़म को बताया गया कि यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 5 पाकिस्तानियों की शनाख्त कर ली गई है। पाकिस्तानी सफारत खाना यूनानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का रहीम यार खान जेल का दौरा, खातन और 9 उम्र कैदियों, जेल डिस्पेंसरी, बेकरी का मुआयना, जेर समात और सजा याफ्ता कैदियों से मुलाकात भी की। रहीम यार खान और लाहौर में जदीद जेल कॉम्प्लेक्स के क़याम की ज़रूरत पर जोर। कहा, सेशन जजेस गैर मामूली ताख़ीर वाले मुकदमात का जायज़ा लेकर इनका जल्द फैसला यकीनी बनाएं। डंपर वाले सुधर जाएं या जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की वार्निंग। कहा, डंपर मालिकान अपने ड्राइवर्स को कानून की पासदारी सिखाएं। मौत की लेकर सड़कों पर घूमने वाले डंपर्स के कानून वज़ा होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि डंपर्स वाले कराची वालों को कुचलते रहें। ऐसा अब नहीं चलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के एतराफ़ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म दे दिया। ज़ेर तकमील तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की भी हिदायत। तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का भी हुक्म। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज़ भी लगाए जाने की अहकामात। कहा, अवाम की गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए। अवामी उमूर में हर रोज़ बेहतरी लाई जाए। शहर की खूबसूरती पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मुल्क में महंगाई की शरह में फिर से इजाफे का रुझान शुरू। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.38% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 3.71% से बढ़कर 4.64% हो गई। हालिया हफ्ते के दौरान 15 अशिया महंगी और 13 सस्ती हुई। 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। वफाकी इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी।